तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @मरीन टेक पांडे जी में आपका स्वागत है। ये डीजी का सर्कुलर है, इसका विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं और ये तीसरा वीडियो पार्ट 3 है, वीडियो नंबर पार्ट 3। तो @मरीन टेक पांडे जी में आपका स्वागत है। आप ऐसे ही चैनल में बने रहें और एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है जो कि आपके सामने है और इसके साथ हम जो है तीसरा सीरियल नंबर यहाँ पे है वो इसमें हम डीजी के सर्कुलर का तीसरा सीरियल नंबर है इनवैलिडिटी बेनिफिट स्कीम, इसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। The details of invalidity benefit scheme for the Indian seafarer who become permanently unfit for seafaring profession during ऑफ आर्टिकल पीरियड। ठीक है, ऑफ आर्टिकल पीरियड, ऑन आर्टिकल ऑलरेडी आपको बताया है। ठीक है ना, तो इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सीफेरर अगर घर पे हैं और जो है उनको कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, वो परमानेंट अनफिट हो जाते हैं, सीफेरर में नहीं जा पाएंगे, मेडिकली अनफिट हो जाते हैं या डिसेबल्ड हो जाते हैं, तो उसके लिए SWFS ने क्या स्कीम लाया है, वो स्कीम है इनवैलिडिटी बेनिफिट्स फॉर सीफेरर स्कीम। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, पहला है कि द स्कीम इज अप्लीकेबल टू द इंडियन सीफेरर होल्डिंग इंडियन CDC एंड हु आर लास्ट रिक्रूटेड इंग्लिश बाय द इंडियन शिप ओनर और थ्रू RPSL और आइदर इंडियन ऑन फ्लैग वेसल बिफोर occurrence of an injury due to which he or she cannot or became permanently unfit for the seafaring profession। तो इंडियन सीफेरर होना चाहिए, इंडियन CDC बुक होना चाहिए, लास्ट साइन ऑफ आप जब किए हैं या लास्ट जब आपकी रिक्रूटमेंट हुई है तो वो इंडियन सीफेरर के जहाज पे, इंडियन ऑनर के जहाज पे होना चाहिए या इंडियन RPSL के थ्रू आप फॉरेन फ्लैग वेसल पे भी काम करके आ सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। द फाइनेंशियल असिस्टेंस under the invalidity benefit scheme shall be granted to the Indian seafarer को ही ग्रांट किया जाएगा who has become permanently unfit for the seafaring profession due to injury and that occurred on or after 31st of August 2014। देखिए बहुत सारे टर्म्स कंडीशन है दोस्तों और इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। जो सीफेरर 31 अगस्त 2014 को या उसके बाद इंजर्ड हुए हैं, इंजुरी हुई है, जो कि कभी सेल नहीं कर सकते हैं, वो क्या करेंगे, साइन ऑफ के 12 महीना बाद में इसको अमेंड कर दिया गया इट इफेक्ट फ्रॉम 31 मई 2022। देखिए अगर 2014 से 2022 के 31 मई 2022 के पहले जो बंदे जो सीफेरर घर पे हैं और इंजर्ड हो गए हैं और कभी सेल नहीं कर सकते हैं, उनके लिए 12 महीना के साइन ऑफ के अंदर जो है आपको 1 लाख रुपए का यहाँ पे प्रावधान रखा गया है। फ्रॉम द डेट ऑफ साइन ऑफ द लास्ट वेसल रिक्रूटेड इंगेज अबव। ठीक है, वो क्वांटम क्या है, द क्वांटम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट अंडर दिस स्कीम शैल बी 1 लाख टू द एलिजिबल इंडियन सीफेरर। ठीक है, द सोसाइटी में अप्रोच द इंडियन शिप ओनर रजिस्टर्ड, सेम है जैसा मैंने ऊपर बताया था। ठीक है ना, सोसाइटी क्या करेगी, अगर ये स्कीम में अगर कोई अप्लाई करता है तो उसके लास्ट सी सर्विस की जांच होगी, अगर वो सही होगा तो आपको जो है इसका बेनिफिट का लाभ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है टू रिसीव द बेनिफिट अंडर द स्कीम ओनली सच एप्लीकेशन विल बी इंटरटेन्ड विच आर सबमिटेड टू सीफेरर वेलफेयर फंड सोसाइटी विद इन द पीरियड ऑफ 2 years अप टू 30th May 2025 and for accidental injury which occurred on or after 31st May 2022, 31 मई
आपको 22 या उसके बाद अगर आपकी एक्सीडेंटल से इंजरी हुई है और आप परमानेंट सेल नहीं कर सकते हैं तो आप जो है डीजी शिपिंग में या डीजी शिपिंग अप्रूव मेडिकल प्रैक्टिशनर से आप नॉन सेलिंग मेडिकल अनफिट परमानेंट मेडिकल अनफिट का सर्टिफिकेट लेके आप जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे और आपको जो है 1 लाख रुपए का सपोर्ट डीजी शिपिंग के तरफ या SWFS के तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, द applicant for financial assistance under the scheme is to be made in the prescribed form along with the certificate issued by the DGS approved medical practitioner certifying that the Indian seafarer is permanently unfit for the seafaring profession due to injury. Copy of discharge card, certificate and medical report card issued by the hospital where the said Indian seafarer was admitted for the treatment and original sheet book. क्या देना है भाई? आपको देना है जिस हॉस्पिटल में आप भर्ती थे उसका मेडिकल रिपोर्ट देना है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट सबमिट करना है और डीजी अप्रूव मेडिकल सेंटर के पास मेडिकल करके वहां से परमानेंटली अनफिट सर्टिफिकेट सबमिट करना है। और क्या सबमिट करना है? आपको ओरिजिनल CDC बुक सबमिट करना है। ठीक है, और ये फॉर्म नीचे फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल करके सबमिट कीजिए, आपको 1 लाख की राशि जो है मिलेगी। ठीक है, टाइमिंग आपको देखना है भाई 31 मई 2022 और 2022 और उसके बाद साइन ऑफ के 3 साल तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, उसके पहले 2 साल तक। ठीक है, अभी notwithstanding anything contained herein above shall be doubtful, dispute, any exceptional cases, Committee of Management SWFS may examine and decide on case-to-case basis and its decision shall be फाइनल। मतलब SWFS जो है एग्जामिन करेगा और उसके अनुसार उसका डिसीजन जो है वो फाइनल डिसीजन होगा। देखिए इसमें फिर अमाउंट बढ़ा दिया गया है। द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस एज बी इनहांस 2 लाख। कब से? विथ इफेक्ट फ्रॉम 16 मार्च 2016। 2016 के बाद से आपका जो है 1 का 2 लाख कर दिया गया है। फिर क्या किया है? द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस हैज बीन इनहैंस और इंक्रीज अप टू 6 लाख। कब से? 29 अप्रैल 2024 या उसके बाद से जो है आपको 24 महीने के अंदर, साइन ऑफ के 24 महीने के अंदर आप फाइनली डिजेबल्ड हो जाते हैं, सेल नहीं कर सकते हैं, तो आप जो है यहाँ पर अप्लाई करेंगे SWFS में फॉर्म के साथ CDC का बुकलेट और परमानेंट अनफिट सर्टिफिकेट, मेडिकल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, और ये SWFS में डालेंगे तो आपको जो है 6 लाख तक का सहायता यहाँ से मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्म है सीफेयर वेलफेयर फंड सोसाइटी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर इनवैलिडिटी बेनिफिट स्कीम। तो ये फॉर्म है। फॉर्म में देखिए CDC के अनुसार नाम, CDC नंबर लिखना है, इंडियन सीफेयर ऑनर रिक्रूटमेंट का वो जो अगर अप्लाई करते हैं तो उनका RPSL नंबर लिखना है, एक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है, यहाँ बैंक डिटेल देना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? ओरिजिनल लेटेस्ट इंडियन CDC, attested copy of latest Indian CDC, original certificate issued by the DG approved medical practitioner certifying the Indian seafarer permanently unpaid, और attested copy of discharge card certificate। ये सारे 4 आइटम ही तो देना है आपको और बैंक का चेक देना है। तो ये फॉर्म है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो नंबर 3? इसके बारे में हमने बात किया। अब हम वीडियो नंबर 4 में जाएंगे, लेकिन ये है वीडियो नंबर 3। Thank you for watching this video.